मुड़ के 2 महीने 8वें दिन असन इन्ना उतो कड्डा वा साडा जी काम है आखिर ते भेडां ने बाड़े जेड़ा असन मुंह सट्टा उथे जे अमजद भाई होरी ना होने तो साड कख नहीं यार उत्थे साढ़े कोल मजदूरी करवाई जी साडा नंबर ब्लैक लिस्ट ला छुड़ा सी उसना रब्ता करते रहे साडा उस नंबर ब्लैक लिस्ट ला छुड़ा। आज भी अगर ये हमें काम दे दें तो हमारे इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारी इनके साथ दुश्मनी नहीं है। जी मैं यंग जनरेशन को यही पैगाम दूंगा कि एतमाद करें तो सोच समझ के करें। पाकिस्तान में थोड़ा कमा लें, थोड़ा खा लें, इधर रहें, बैर के जान से जो ये लोग दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, तो इनके जान से में मत आएँ और अपनी ज़िंदगी में महफूज रखें। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान साहिब से, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान साहिब से, DGFIA साहिब से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़मीर की आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तलत अवान। इस वक्त मौजूद हैं हम कलर कार में और आज हम जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं, ये कहानी नहीं है, ये है हकीकत कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई है और हर इंसान तंग है और हर इंसान की कोशिश यही है कि या तो उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए या फिर वो ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चला जाए। और इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं कलर कार में और आए उन्हीं लोगों की ज़ुबानी आपको बताते हैं कि उन लोगों के साथ क्या फ्रॉड हुआ, उस एजेंसी वाले ने, उस एजेंट ने उनके साथ क्या धोखा किया। आए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम नज़ाकत हुसैन है जी। नज़ाकत हुसैन भाई? जी। नज़ाकत भाई आप कब गए थे ओमान? मैं 2023। अच्छा ते तुसी ये जेड़ा एजेंट है इहदा नाम दसो ना, इहदा नाम क्या है? इसदा नाम भाईजान असां अदील बैंक वाले ने पैसे दिते 5,60,000 रुपये। ये रहने वाला नटू वाले दा ते इसदे बुजुर्गों का नाम है मोहम्मद मुनीर ते ज़िला चकवाल सो। अच्छा ऐसा ते इस अगो लैन ना को रिजवान को ते एहसान को ते मोहम्मद सुनवर खान को। अच्छा इस अगो इन्होंने पैसे दिते। इस थों इत्थे के आख्या भी उत्थे तुसा के बन के काम करना? इस आख्या उत्थे ऑयल गैस की कंपनी है ऑयल एंड गैस जी, उत्थे बन के तुसा काम करना जी, खाली वाल खोलने 130 रियाल तनख्वाह है साडी। ठीक हो जिसले उत्थे पहुंचे तो कोई ए जी कंपनी शोपनी नहीं। मुड़ के 2 महीने 8वें दिन असन इन्ना उतो कड्डा वा साडा जी काम है आखिर ते भेडां ने बाड़े जेड़ा असन मुंह सट्टा उथे जे अमजद भाई होरी ना होने तो साड कख नहीं यार ये अमजद भाई छुम्मी देना सी इन्हन को ना उस जान दे। उत्थे तुसी कितने दैड़े रहे हो टोटल? अस सर 2 महीने ते 19 दिन रहे हैं। वो जेड़े 2 महीने 19 दैड़े रहे ओदी थों तनख्वाह ना दित्ती? कोई तनख्वाह शनख्वाह ना दित्ती सर। खाने पीने दा उन्हां दा के निजाम है? पहले सर खाने पीने का निज़ाम ठीक रखे ने 2 महीने 8 दैड़े। मुड़ के आखिर ते आखने अपनी जवाबदारी ना कोई वसूल ससूल ना अपना जवाबदारी ना आप काम करना ने। अच्छा इत्थों जदों तुसी गए हो जेल्ले एयरपोर्ट ते गए हो ते एयरपोर्ट तो जिस बंदे हैं तुसें तो पैसे दिते वे ठीक है उस अगो कोई बंदा मुता तो गिणने वास्ते? सर कोई बंदा नहीं आया। अस अपने इत्थों गए उत्थे ते उत्थे मान के लत्थे हैं गड्डी ते बैठे हैं उत्थे 9 रियाल दिते नु मानी। ठीक हो उत्थे पहुंचे असी तमरी तो। तुहाडे नाल और कितने चोर है? तुसी कितने चोर वापस आए हो? असी 3 चोर वापस आए, 5 उत्थे आए बकाया उत्थे मौजूद है जी। ठीक है ते उन के काम कर रहे हैं उत्थे? सर उन्हें चो एक वेला बैठा जिन्हें चो 4 कोई किसे पल्ले कोई किसे पल्ले सीमेंट ला रहे कोई ये कर रहे कोई वो कर रहे उन्हें मजदूरी कर रहे उन्होंने कोई तनख्वाह शनख्वाह नहीं मिल रही। तो सब कुल पेमेंट कितनी दी उस बंदे ने? सर असा 5,60,000 रुपये दिता जिन्हें चो प्रोटेक्टर असा इलादा कराया इन्हें आख्या प्रोटेक्टर बिच ही है लेकिन वो इलादा असा कराया 10,000 रुपये दे के वो भी कोई इनादे ही बंदे है जिस उस इन्हें आख्या वे उसको दे थ्रू। जी भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहसान नाम है जी मेरा। तो आप कितने दिन ओमान में रहे हैं? हम तकरीबन 2 महीने और 19 दिन ओमान में रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान आ गए हैं। अच्छा जब आप ओमान में थे तो वहाँ पे उन्होंने जो आपको रिहाइश दी हुई थी जी वो कैसी थी? हम जब ओमान में थे तो हमारी रिहाइश अच्छी नहीं थी। जिधर हम पहले रहे हैं 2 महीने और 8 दिन जिधर रहे हैं उधर भी इतना अच्छा रिहाइश नहीं था, लेकिन खान पीन और रिहाइश उधर दिया हुआ था। उसके बाद उन्होंने हमें काम का बोला कि आपका काम जो है सुबह से स्टार्ट हो गया, आप ड्यूटी पर जा रहे हैं। पहले तो 2 महीने हम कोशिश करते रहे और रिजवान से बात करते रहे। अच्छा आप यहाँ से कितने पैसे दे कर गए थे? हम इधर से तकरीबन 5 लाख और 8,000 रुपये दिया। अच्छा यहाँ से जब आप गए हैं तो इस जो ये था एजेंट था इसकी कोई ट्रैवल एजेंसी है या दफ्तर है क्या है इसने? नहीं इसका कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है और ना ही इसके पास कोई NOC है या इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। हम
ने अदील है हमारा रिलेटिव है उधर नट्टू वाला गांव में, तो उधर से हमें उसने बोला कि हमारा एक दोस्त है और वो वीज़े इशू करता है, ठीक है। हमें उसने बोला तो हम उसके पास गए, हमने कहा ठीक है हमें वीज़ा लेकर दो। अच्छा, जिस बंदे ने आपसे पैसे लिए हैं, आपने क्या उस बंदे को पैसे बैंक की सूरत में दिए हैं, चेक की सूरत में दिए हैं या नेट कैश दिया? नहीं, हमने हैंड बाई हैंड दिए हैं। मतलब नेट कैश दिया? नेट कैश दिए। अच्छा, उन्होंने कंपनी क्या बताई थी उधर, क्या कंपनी? हमें उन्होंने बोला कि ऑयल एंड गैस कंपनी है, आप उधर जाओगे आपका काम जो है वो जाते सार लग जाएगा। अच्छा, तो उधर जाके उन्होंने आपसे काम क्या करवाया? लेकिन हम 2 महीने उधर बैठ रहे, कोई काम लगा ही नहीं है। काम उन्होंने बोला ही नहीं है कि आपके पास कोई काम है या नहीं है। हम उनको बोलते रहे हैं कि हमें काम लगवाओ, लेकिन काम नहीं लगा। अच्छा, जब आप वापस आए हैं जी, तो उधर आप बता रहे थे कि किसी बंदे ने आपकी मदद की है? हाँ जी, जब उन्होंने हमें काम के बारे में बोला कि आप काम पे जा रहे हैं, उधर काम भी नहीं था और वैसे ही जंगल था, उसमें एक कमरा सा बना हुआ था। उन्होंने बोला कि इधर आपका रहाइश है और खान पीन का निज़ाम आपका अपना है, आप इधर से ही खाओगे, मतलब अपना निज़ाम है आपका खाने का। तो जो बंदा उधर जिसने आपकी मदद की है उसका उधर से उधर जब हम उधर खड़े थे तो हमने अपने दोस्तों से रब्ता किया, उन्होंने अमजद भाई का नंबर दिया कि आप इनसे रब्ता करें। तो अमजद भाई के साथ हमने उधर ही रब्ता किया, तो अमजद भाई तकरीबन 10-15 मिनट में हमारे पास पहुंच गए। ये अमजद भाई किस गांव के? ये छुम्बी गांव है इनका भी, ये भी छुम्बी गांव के हैं। और इनके साथ हमने जब रब्ता किया तो ये फ़ौरन हमारी मदद के लिए आए और हमें साथ लेके गए। तकरीबन 12 दिन इन्होंने हमें अपने पास रखा। अच्छा, ये जो एजेंट है ये किस गांव का है? ये भी छुम्बी गांव है इनका भी। ये छुम्बी गांव का है। जी। अच्छा, ये जो एजेंट है जिसने आपने पैसे एजेंट को दिए थे, उसके भाई को दिए थे, किसको? नहीं, हमने अदील है हमारे गांव का, उसको हमने दिए। उसने वीज़े रिजवान तकरीबन एहसान से लिए, एहसान और सुनवर खान उनके वालिद का नाम है। जी, तो आप सुन रहे थे इन भाइयों की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। तो ये जो पहले भाई हैं ये ग्रुप की सूरत में गए हैं, 1 2 3, ये लास्ट ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, ये हमारे पास जो मौजूद है। तो आए इसी की ज़ुबानी पता करते हैं कि इनके साथ उधर क्या हुआ। भाई आपका नाम क्या? ताहिर महमूद। ताहिर महमूद। आप कहाँ के रहने वाले? मैं छुम्बी का रहने वाला हूँ। छुम्बी के? जी। अच्छा, आप किसकी विसादत से उस बंदे के पास गए थे? हमसे उसने खुद रब्ता किया था, भाई वीज़े आए हुए हैं तो आप जो है वीज़ों से ले लें। ठीक हो गया। अच्छा, आपसे कितने पैसे लिए थे उसने? 4,80,000। उसका नाम बताएं जिस बंदे ने आपसे फ्रॉड किया। रिजवान ना है जी, उधर प्यो है, प्यो तो बिरा उदा इतने जड़ा एजेंट उससे रिजवान ना है उसका। जी, ठीक हो गया। अच्छा, जब आप उधर गए तो उधर उन्होंने आपसे क्या काम करवाया? उन्हें उधर साढ़े को मजदूरी करवाई जी। मतलब आप गए ऑयल एंड गैस कंपनी में हैं और वहाँ पे आपने जाके कंस्ट्रक्शन का काम किया, लेबर में उन्होंने आपसे काम लेबर में काम। अच्छा, जब आप उधर से तंग हो गए, आपके जैसे कि दूसरे भाइयों ने बताया कि हमें तनख्वाह भी नहीं मिली, ठीक है, तो जब आप तंग हुए हैं तो फिर साढ़ा नंबर ब्लैक लिस्ट ला छुड़ा, उसने रब्ता करते रहे, साढ़ा उस नंबर ब्लैक लिस्ट ला छुड़ा। वह तो साढ़े ग्राम के चाचे अमजद होरी नुराइंदे नाल रब्ता किया तो उन्हें आख्या टिकट करा दो, तो उन्हें असा आप को टिकट करा के दिता तो उन्हें वापस। अच्छा, ये उधर ओमान में है जो अमजद साहब बता रहे हैं? जी, ये भी ओमान में है जी। तो भाई आपके पास अगर उनका नंबर है तो उनको आप कॉल मिलाएं। अच्छा, उन्होंने आपकी मदद की है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए, या उन्होंने जो आपके ऊपर पैसे लगाए उन्होंने आपकी उसकी डिमांड तो नहीं की कि भाई वो पैसे हमें दें? नहीं, उन्होंने नहीं डिमांड की। उन्होंने बोला भाई आपकी मर्ज़ी है तो आप दे दें, अगर नहीं दे सकते तो कोई मसला नहीं, आपका आगे बहुत नुकसान हुआ है तो कोई मसला नहीं, अगर आप दे सकते हैं तो दे दें। जी, ये जो अमजद साहब बता रहे हैं जो उधर इनको जिन्होंने इनकी मदद की है, तो वो हमारे साथ कॉल पे हैं, तो आए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि हकीकत क्या है। तो जी अमजद साहब सुनाएं आप, ये जो लड़के हमारे पास बैठे हुए हैं जिनसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप इनको जानते हैं? सर मैं इनकी जानता हूँ, ये मेरे गांव के हैं, एक का नाम तैर है और बाकी पहले जो ग्रुप आया था वो नट्टू से साथ में गांव है, कलर कार के साथ गांव है नट्टू वाला कार। ठीक हो गया। तो
जी नट्टू वाला कार है जी, ठीक हो गया। उसके बाद ये सारा है ना काम के जरिए कम अज कम तो सलाले से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर जगह ना, ठीक हो गया। ये ना भेजा गया सलाला है तो नंबर शंबर कौन है ना मेरे को, ठीक है। उसकी बात की ना नंबर लिया, फिर रब्ता किया ने इन्होंने, मैं रैश का बंदोबस्त हो गया, खाना पीना ना अपने नसीब खा दें जेरे 10-12 दिन मेरे को रहना, ठीक है। बेचारे परेशान है, कम दी कोई सूरत हाल को नहीं, ठीक जी ठीक हो गया। असल में जो ये यहाँ से गए थे अमजद साहब, मेरी ज़रा बात सुनिएगा, यहाँ से ये गए थे ऑयल एंड गैस कंपनी में, और आगे से इनके कौन सी कंपनी में भेजा गया और इनसे क्या काम करवाया गया? जो है ना वीजा तो जो था ना इनका सप्लाई का वीजा कोई गैस नहीं था इनका जो वीजा था वो सप्लाई का वीजा था, ठीक है। कम ये जो सामने नजाकत भाई हो गए, इमरान भी हो गए, ये 3 लड़के काम पे गए भी नहीं है ना, ठीक है। कभी बोलते उधर जाना है, कभी बोलते उधर जाना है, कभी कोई यानी फिर इनको जो है बाप है ना इनका कफील जो है उनको फोन वगैरह मारा है, इनको अरबी नहीं आता, फोन मारा है, उनको बुलाया था, उसे पूछा कि आपने वीजा पैसे का दिया है या फ्री में दिया है। उन्होंने कहा कि हमने वीजे का कोई पेमेंट नहीं किया, यानी कोई पैसा नहीं लिया है इनके वीजों का, ठीक है। बंगाली को वीजा नहीं दिया है, आगे से जो वीजा है रिजवान ने लिया है, उन्होंने पैसे लिए हैं नहीं लिए, इनके सामने बात हुई थी, ठीक हो गया। इनके बेचारा को अरबी भी नहीं आती थी, तो इनकी मैंने यही हेल्प की है कि ये वहां से इधर आया सलाला में, ठीक है। इनका ना कोई रैश का बंदोबस्त था, ठीक है, वहाँ बकरियां वगैरह रहती थी, उधर इनको एक रूम दिया है, तो ये मेरे पास 10-12 दिन रहे हैं। फिर उन्होंने यही किया कि यार काम के हालात नहीं, हमने पाकिस्तान जाना है। फिर इनको मैंने अरबाब को फोन मारा है, इनको अभी भी नहीं आती थी, ठीक हो गया। फिर इनके अरबाब को मैंने फोन मारा है, उसके बाद ये पाकिस्तान चले गए हैं। जी अमजद साहब, आप हाल उधर ओमान में ही हैं, तो ये जो इन्होंने 3 ग्रुपों की सूरत में बंदे भेजे हैं, तो ये बता रहे हैं कि 4-5 बंदे और भी मौजूद हैं। पहले जो है ना, पहले जो नजाकत भाई आए थे, नहीं है मुझे मालूम नहीं है, तीनों पाकिस्तान चले गए हैं। अभी जो काम आदमी कर रहे हैं ना, वो अभी उनका बिजनेस से एक मेरा मामू का बेटा भी है, ठीक है, वो भी वैसे मजदूरी कर रहा है, उसको जो काम बताया था वो काम नहीं कर रहा। वो भी कहता है यार अमजद भाई मेरे पैसे इतने पैसे दिए मैंने, तो घर के हालात भी पता है आपको ऐसे हैं, ठीक है, पूरे मांग के पैसे दिए हैं। मैंने यही हेल्प की है कि मेरे पास रहे। आगे कि अमजद भाई ने इनको गलत जो है ना गलत गाइड किया है, गलत अरबी बताई है, इसलिए वो पाकिस्तान इनको भेजा गया। अमजद अली ने इनको खराब करके पाकिस्तान भेजा है, ठीक है। इन लोगों ने आगे से ये भी कहा है, एक अदील भाई उधर, उन्होंने भी यही कहा कि अमजद उधर रहता है, वो इन आदमी को खराब किया, ये आदमी अपनी मर्जी से आए जी, ठीक है। काम भी था, सब कुछ था, गलत बयानी की गई इनके साथ, और मेरे नाम जो है उन्होंने गलत कलामी करके उन्होंने पेपर भी लिखवाया गया इनसे कि हाँ आप ये बताएं कि हम अपनी मर्जी से आए और हमें अमजद भाई ने भेजा है इधर, ठीक है, और अमजद भाई ने हमें गलत गाइड किया है। मैंने इनको कोई गलत गाइड नहीं किया, ठीक हो गया। ये इधर है मेरे पास, ठीक है। मेरा ये गलती है कि इनको मैंने जो है ना थोड़ी रैश दी है, थोड़ी इनको नहीं आती थी। जी एक मिनट ज़रा आप मेरी बात सुनिएगा। ये जो अमजद साहब बात कर रहे हैं, इन्होंने आपको कोई गलत बात कही हो या आपको उकसाया हो कि भाई आप छोड़ दो यहाँ पे या मेरी कंपनी में आ जाओ, या गलत काम गल नहीं की, साड़ी मदद की है, इन्हों की मेहरबानी है। इन्हें आते उत्ते तो असं 2 साल उत्ते जलील होना है, थोड़ा उत्ते मर मना साढ़ा कोई वाली वार सही तक हो रहा है, जैसे अस खड़े हुआ उस साढ़े नंबर ही ब्लैक लिस्ट ला छोड़े। जी मेरा नाम जावेद अख्तर है और बेसिकली मैं टीचर हूँ, और मेरा बेटा भी इस 3रे बैच में गया है। मेरे बेटे के साथ 6 लड़के और थे, 7वां ये था जी। तो इस लड़के ने जिससे हमने वीज़ा लिया उसका नाम रिजवान है, और हम पीछे जो इसके एजेंट थे वो इसका एक वालिद था और एक इसका भाई था जी। वालिद का नाम है मोहम्मद सुनवर ख़ान है और इसके भाई का नाम है मोहम्मद एहसान जी। तो मैंने और मेरे बेटे ने इनके घर जाके पैसे दिए इनको बाई हैंड जी, 4,80,000 हमने इन्हें दिया था जी। उसके बाद इसने कहा था कि आप ऐसा करें कि जो बच्चों का मेडिकल है वो मैं उधर से करा दूंगा, तो ये फार्मेलिटी है, और जो असल मेडिकल है वो उधर होगा। तो इसने बोगस करवाई की थी, वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो जब आपको पता होना चाहिए कि जब तक मेडिकल ऑनलाइन शो नहीं होता उस वक्त तक प्रोटेक्टर नहीं होता। तो जब हम बच्चे हमारे इमिग्रेशन ऑफिस गए हैं, तो इमिग्रेशन ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने ऑनलाइन शो किया बच्चों का मेडिकल, तो वो मेडिकल इनका हुआ ही नहीं था। तो उन्होंने बच्चों के जो है वो पासपोर्ट रख लिए थे। तो बच्चों ने रब्ता किया रिजवान से कि यार आपने हमारे साथ क्या किया। तो रिजवान ने कहा कि आप टेंशन न लें, हमारे उधर भी बंदे हैं जी, तो मैं आपको फ़लाँ बंदे का नंबर देता हूँ जी, तो आप उनसे रब्ता करें जी।
तो बच्चे बता रहे हैं कि वो तकरीबन 50+ एज का बंदा था जी। उसने माशाल्लाह सुन्नत रसूल बहुत लंबी रखाई हुई थी जी, ऐनक उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था जी। तो वो माशाल्लाह आ गए हैं जी, बहुत नूरानी चेहरा भी था उनका जी। तो वो जब आए हैं तो बच्चों ने उनसे बात की, तो वो कहते हैं कि मैं अंदर जाता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ जी। तो वो अंदर चले गए हैं साहब जी। वापस आए तो बच्चों कहते हैं कि वो तो 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि 15 हज़ार दें तो मैं आपकी जान छुड़ाता हूँ जी। बच्चों ने कहा कि पहले हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है, इतना खर्चा उसने करवाया है, तो हम 15 हज़ार देने के काबिल ही नहीं हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कि आप ऐसा करें कि 10 हज़ार दें और मैं आपका वो वहाँ से जो है प्रोटेक्टर क्लियर करा देता हूँ। तो बच्चों ने 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं। उसके बाद कुछ पेपर ऐसे थे जिन पे इन्होंने बच्चों से सिग्नेचर और थम्स वगैरह लगवाए हैं जी, मगर तहरीर नहीं पढ़ने दी। जब बच्चों ने कहा कि हमें तहरीर पढ़ने दी तो उन्होंने ऊपर उसके को जो पेज था वो रख दिया और इनसे वो दस्तखत वगैरह करवाए थे जी। तो उसके बाद फिर इस बंदे ने क्या किया कि जब बच्चों की सीट कन्फर्म हुई तो वाया यानी लाहौर से, इस्लामाबाद से कराची और कराची से ये बच्चे पहुँचे हैं सलाला जी, मस्कत सॉरी। तो मस्कत पहुंचने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जब कंपनी का जो वीज़ा होता है तो बच्चे जब या जो बंदा भी बाहर जाता है एयरपोर्ट से तो बाहर कंपनी की गाड़ी खड़ी होती है। तो बच्चे जब बाहर गए हैं तो उन्होंने उसे कॉल की, तो पहले उसका नंबर ही नहीं मिल रहा था, बाद में नंबर मिला है। तो बच्चों ने कहा था कि आपने गाड़ी नहीं भेजी। इसने कहा मैंने तो गाड़ी भेजी हुई है, वो देख के सामने बस खड़ी हुई है, तो आप उस बस में बैठें जी। तो बच्चों ने वो बस ड्राइवर से कहा कि यार हम 7 लड़के हैं टोटल, तो इतनी बड़ी बस क्यों भेजी है कंपनी वालों ने। तो उस बस ड्राइवर ने कहा था कि यार ये कंपनी की बस नहीं है, ये लोकल बस है, तो आपने 9 ओमानी रियाल जो है वो किराया दे के अपने स्टेशन पे पहुंचना है जी। तो बच्चों ने 9 ओमानी रियाल दे के अपने स्टेशन पे पहुंचे हैं। आप इस किराए से साहब अंदाज़ा लगा लें कि ये वीज़ा कंपनी का था या लोकल था। तो वहाँ पे जब बच्चे पहुँचे हैं तो आगे अच्छा काम भी नहीं था। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अभी आपका बेटा उधर मौजूद है? जी बेटा मेरा उधर मौजूद है जी। अच्छा 19/1/2023 को ये बच्चे गए हैं जी, 20 को सुबह उधर पहुँचे हैं जी। अभी बच्चा मेरा दर बदर ठोकरें खा रहा है जी, कभी कहीं फिर है कभी कहीं फिर है, जो उसको उधर खर्चा आ रहा है वो अलग है जी। और इसने कहा था कि जितने दिन काम नहीं मिलेगा बच्चे रूम में बैठेंगे तो 60 ओमानी रियाल जो है वो सैलरी मिलेगी। तो ना वो 60 रियाल सैलरी मिली है न इसने कहाँ पे लगाया है जी। हमारा एक ही मुतालबा था कि इसने ऑयल एंड गैस कंपनी का वीज़ा बताया है, इसने बताया था कि प्लांट पे काम है जी एज ए मैकेनिकल हेल्पर का। आज भी अगर ये हमें काम दे दें तो हमारे इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारी इनके साथ दुश्मनी नहीं है। अगर ये काम नहीं देते तो मेरी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो मेरी तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ख़र्चा हुआ है, जो हमने इतनी भारी रकम दी है, वो हमारी वापस दिलवाई जाए और हमारे बच्चों को जो है वापस पाकिस्तान भिजवाया जाए, क्योंकि बच्चे परेशान हैं, हम अलग परेशान हैं जी। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद थे जिनका बेटा उधर ओमान में अभी तक फंसा हुआ है और यहाँ से ऑयल एंड गैस कंपनी का झांसा देकर उनसे लेबर में काम करवाया जा रहा है। तो ये कौम के मौसन भी हैं क्योंकि टीचर हैं। तो इनसे मैं एक सवाल करूँगा कि आप जो ये हमारी यंग नस्ल है बेरोज़गारी से तंग है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि आपके ऊपर तो ये बीत चुकी है। तो आपके पैगाम से हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी बच जाए और उसके पैसे भी बच जाए। जी मैं यंग जनरेशन को यही पैगाम दूंगा कि एतमाद करें तो सोच समझ के करें। हमने ये घर का बंदा समझ लिया था, हमने इस पर अंधा एतमाद कर लिया और इसका रिज़ल्ट क्या निकला। तो मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान में थोड़ा कमा लें, थोड़ा खा लें, इधर हैं, बैर के जान से जो ये लोग दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, तो इनके जान से में मत आएँ और अपनी ज़िंदगी भी महफूज रखें और हमारी भी ज़िंदगी महफूज। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या हो तो आपका दिल मुतमईन होगा? जी मेरी गुजारिश यही है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान साहिब से, वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान साहिब से और DG FIA साहिब से
कि मोहम्मद रिजवान को इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए और इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये हमारी ये सामने ये वो लोग थे कि जिनके साथ ये ओमान में जाके ये ट्रेजिडी हुई है और एक धोखेबाज इंसान ने इनको झांसा देकर इनसे पैसे लूट लिए।